मैं राकेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर। आज द्वितीय वर्ष यांत्रिकी के विद्यार्थियों को बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में सस्पेंशन सिस्टम टॉपिक का लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम का अध्ययन करवाऊँ। लीफ स्प्रिंग को पत्तीदार कमानी कहते हैं। ये स्पेशल स्टील की कुछ स्ट्रिप्स को, पत्तियों को आपस में जोड़ करके एक सेट इनका बनाया जाता है। जैसा चित्र में दिखाया हुआ है, सबसे नीचे जो पत्ती है वो सबसे छोटी लंबाई की है, उसके ऊपर वाली पत्ती उससे ज़्यादा बड़ी है, उससे ऊपर वाली और बड़ी है, और इस प्रकार जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पत्तियों की लंबाई बढ़ती जाएगी। सभी पत्तियाँ बीच में से एक्सल पे रखी जाती हैं, यानी ऊपर वाली पत्ती जितनी बड़ी है वो एक ही तरफ नहीं, नीचे वाली पत्ती से बराबर मात्रा में दोनों तरफ बाहर निकली हुई होती है। और इस प्रकार इन सभी पत्तियों को एक को दूसरी के साथ क्लिप से जोड़ा जाता है। यहाँ चित्र में दिखा रखा है क्लिप या स्ट्रैप जो लिखा है, इन पत्तियों को आपस में इससे जोड़ा जाता है। ये निर्भर करता है कि पत्तियों की लंबाई कितनी है, उसके अनुसार ये क्लिप की संख्या निर्धारित होती है। दोनों तरफ एक एक या दो दो लगा करके भी इनको जोड़ा जाता है। इनमें जो सबसे ऊपर की पत्ती होती है उसको मास्टर ब्लेड कहते हैं, उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। इस मास्टर ब्लेड के किनारों को मोड़ करके राउंड शेप दी जाती है ताकि यह इनके एंड में आई बन जाए। इस मास्टर ब्लेड को ये आई इसलिए बनाते हैं कि इस ब्लेड को जो फ्रेम का साइड मेंबर होता है व्हीकल का, उसके साथ जोड़ा जाता है। देखिए, एक आई को, मास्टर लीफ की एक आई को फ्रेम के साथ जो एक पार्ट लगा हुआ है उसके साथ जोड़ा हुआ है। इस आई में रबर की या कांसे की बुश लगी हुई होती है और बुश के थ्रू पिन डाल करके फिर उससे जोड़ा जाता है। बुश लगाने से क्या होता है कि घर्षण जो है ये इस लीफ स्प्रिंग का डायरेक्ट नहीं होता है। एक सिरे को फर्मली जोड़ देते हैं फ्रेम के साइड मेंबर से, जबकि दूसरे सिरे को एक सैकल से जोड़ा जाता है और सैकल जो है वो साइड मेंबर से जुड़ी हुई होती है। देखिए, यहाँ सैकल को फर्मली नहीं जोड़ा हुआ है साइड मेंबर के साथ, बल्कि पिन जॉइंटेड है। और पिन जॉइंटेड जो है वो इसलिए है कि जब वाहन चलता है और उसके ऊबड़ खाबड़पन की वजह से जब ये लीफ स्प्रिंग ऊपर उठती है, आप देख रहे हैं यहाँ यू बोल्ट की सहायता से रियर एक्सल दिखा रखा है। इस एक्सल के साथ इन सभी पत्तियों को यू बोल्ट की सहायता से एक एक क्लैंप लगा करके जोड़ा हुआ है। तो अब जब किसी सड़क पे चलते वक्त कोई उभार यदि आ जाए तो उस उभार पर ये टायर ऊपर उठने से, एक्सल ऊपर उठने से पत्तियां ऊपर उठेंगी। जब पत्तियां ऊपर उठेंगी तो ये अभी कर्व्ड शेप में है, इनकी फ्लैट होने की टेंडेंसी होगी। फ्लैट होंगी तो क्या होगा, इनकी लंबाई जो है वो बढ़ेगी। अब नीचे जो पत्तियां हैं इनके किनारे फ्री हैं, इनकी लंबाई तो बढ़ सकती है, लेकिन सबसे ऊपर की मास्टर जो लीफ है उसके किनारे यदि फ्री नहीं होंगे, फिक्स होंगे, तो ये लंबाई बढ़ नहीं पाएगी, फिर ये सस्पेंशन का काम ही नहीं करेंगी। तो ऐसी परिस्थिति में ये इनकी लंबाई बढ़ सके या नीचे खड्डे में टायर जाता है उस वक्त लंबाई घट सके, इस प्रोविज़न को देने के लिए ये साइकिल लगाया जाता है, ताकि लंबाई जैसे बढ़ती है साइकिल यहाँ से बाहर की तरफ चलेगा और लीफ की लंबाई बढ़ जाती है, और इस तरह से ये लीफ स्प्रिंग काम करता है। अब जब ये ऊपर नीचे होती हैं तो लीफ में क्या होता है, एक सिरा, ये नीचे की एक पत्ती का ऊपर का हिस्सा और उससे ऊपर वाली पत्ती का नीचा हिस्सा आपस में ये घिसते हैं, तो इससे इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है तो वो थोड़ा सा अवमंदन प्रोवाइड कराती हैं। ये पत्तियाँ जो आप देख रहे हैं ये या तो पहले से ही कर्व शेप में हो सकती हैं या सीधी सपाट लगा सकते हैं। देखिए, झुकी हुई कमानियों से नरम सस्पेंशन होता है जिससे विचलन ज़्यादा होता है, पत्तियाँ कम ऊपर नीचे ज़्यादा फ्लोट करती हैं, जबकि सीधी सपाट जैसे चित्र में दिखाया गया है, ये आगे की जो आगे जो लगाई जाती है उस तरह की लीफ स्प्रिंग दिखाई गई है वाहन में आगे की तरफ। तो ये सपाट जो पत्तियां होती है उसका फ़ायदा ये होता है कि सडन ब्रेकिंग या एक्सेलरेशन जब होता है वाहन का, उस समय जो ऊपर नीचे होने की जो टेंडेंसी होती है, उपनिचान की जो टेंडेंसी होती है, वो प्रवृत्ति कम हो जाती है यदि शुरू में फ्लैट पत्ती। देखिए, इसमें सबसे ऊपर वाली मास्टरपीस वही लीफ है, किनारों पर आई बनाई हुई है, इसको बॉडी के साथ जोड़ने के लिए वो ऊपर बीच में सेंटर में बोल दिया हुआ है, और इसके लेफ्ट में साइकिल दिया हुआ है और साइकिल के साथ इसको जोड़ते हैं। ये यदि पीछे की तरफ कमाने लगाए तो इसमें ये फ़र्क होता है कि जो साइकिल है वो पिछली पत्ती में, पिछली लीव्स में पीछे की साइड में होता है, वाहन के रियर साइड में साइकिल है,
और लेफ्ट वाला साइड जो है इसका, ये बुश लगा के आई से फ्रेम मेंबर साइड मेंबर के साथ फर्मली जोड़ते हैं, जबकि दूसरा सिरा साइकिल के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये फ्लैट लीफ स्प्रिंग दिखाई है, जबकि पहले चित्र के अंदर पहले से ही झुकी हुई जो कर्व लीफ स्प्रिंग थी वो दिखाई गई थी। अब इन दोनों में मान लीजिए वाहन में दोनों तरफ ही ये लीफ स्प्रिंग लगी हुई हो, तो फिर क्या होता है, पिछले वाली जो लीफ स्प्रिंग है उनकी लंबाई आगे वाली से थोड़ी ज़्यादा रखते हैं। इससे क्या होगा कि ये दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर फ्लक्चुएट करेंगी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे कंपन करने की वजह से ये बाउंस कम होंगी। एक ही लंबाई के लगाने से तो दोनों ऊपर नीचे जब उछलेंगे तो वाहन को ज़्यादा ऊपर नीचे करेंगे, इसलिए ये अलग अलग लंबाई के लगाई जाती हैं। कंपनी के जो नाके थे, कमानी के जो नाके हैं, इन नाकों पर कांसे की या रबर की बुश लगी होती है। कांसे की बुश को रेगुलरली लुब्रिकेट करते रहना चाहिए, जबकि रबर बुश जो है उसको लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। अब इनके पत्तियों के आपस की रगड़ की वजह से अवमंदन मिलता है, कमानी कंपनों को थोड़ा कम करती है, लेकिन इससे ये कुछ समय बाद घर्षण खत्म हो जाता है। चर्मराहट को कम करने के लिए फॉस्फेट का पेंट भी किया जाता है। जब ये पत्तियां आपस में काम करती हैं तो चर्मराहट की आवाज़ आती है, तो इसमें फॉस्फेट का पेंट कर दिया जाता है, जिससे चर्मराहट कम होने लग जाती है। कभी कभी इसमें क्या करते हैं, जिंक या किसी सॉफ्ट धातु की थिन लेयर इनके बीच में लगा दी जाती है, तो जिससे क्या चर्मराहट भी कम हो जाती है और इसका घर्षण गुणांक भी स्थिर रहता है। तो इससे जब पत्तियां आपस में एक दूसरे के ऊपर घर्षण करती हैं तो ये ज़्यादा मंदन प्रोवाइड कराती हैं, जो डैम्पिंग होती है वो ज़्यादा हो पाती है। मास्टर लीफ जो है वो कभी कभी स्पेशल इंसर्ट्स भी लगाए दिए जाते हैं। मास्टर लीफ को छोड़ करके बाकी जो पत्तियां होती हैं उनमें कभी कभी स्पेशल इंसर्ट्स लगाए जाते हैं। ये रबर के या ऑयल इम्प्रेग्नेटेड सॉफ्ट बियरिंग मेटल के होते हैं। इससे क्या होता है, स्प्रिंग इफिशिएंटली वर्क करती है। अब आती है हेल्पिंग स्प्रिंग। हेल्पिंग स्प्रिंग क्या होती है, जैसा इस चित्र में दिखा रखा है, एक सेट लीफ स्प्रिंग का नीचे दिया हुआ है। ये पहले से ही झुकी हुई कमानी है, एक सिरा फिक्स जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा साइड में के पास में जो साइकिल लगा रखा है उससे जोड़ रखा है। और यहाँ पत्तियों को देखिए, 3 क्लिप लेफ्ट में, 3 क्लिप राइट में लगा के आपस में इन पत्तियों को जोड़ा हुआ है। नीचे रियर एक्सल है और रियर एक्सल के साथ यू बोल्ट लगा करके मेन सेट ऑफ स्प्रिंग को और साथ में हेल्पिंग स्प्रिंग के सेट को भी एक ही बोल्ट से एक्सल के साथ जोड़ा जाता है। अब क्या होता है, जब वाहन में हल्का वजन रखा जाता है तो सिर्फ मेन स्प्रिंग काम करती है, ये सहायक स्प्रिंग काम नहीं करती है। लेकिन वाहन में मान लीजिए लोड और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो ये स्प्रिंग्स जो हैं ये दबती हैं, बॉडी दबेगी, फ्रेम नीचे आएगी तो ये मेन स्प्रिंग को भी दबाएगी। मेन स्प्रिंग धीरे धीरे फ्लैट होती जाएंगी और फ्रेम के और एक्सल के बीच में जो गैप है वो कम होता जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, जो हेल्पिंग स्प्रिंग है इनके किनारे जब हैं, ये किनारे साइड मेंबर पर देखिए, ये जो स्पेशल ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ब्रैकेट लिखा हुआ है चित्र में, इन ब्रैकेट से हेल्पिंग स्प्रिंग की जो मास्टर लीफ है उसके दोनों सिरे इसके टच हो जाते हैं। और जब इसके टच होते हैं तो अब फ्रेम के ऊपर जो लोड है वो फ्रेम के इससे टच होने की वजह से अब ये हेल्पिंग स्प्रिंग्स भी लोड लेना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार क्या हुआ, एक मैक्सिमम जो मेन लोड है वो तो मेन स्प्रिंग सेट ही काम में लेता है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा जब लोड आ जाता है तो जैसे ही ये हेल्पिंग स्प्रिंग का मास्टर लीफ जो है वो साइड ब्रैकेट से टच होती है, ये भी फिर एक्स्ट्रा लोड लेने लग जाती है। तो इससे क्या होता है, हेल्पिंग स्प्रिंग लगाने से वाहन की जो लोडिंग कैपेसिटी है, लोडिंग जो रेंज है वो बढ़ जाती है। और इस प्रकार ये हेल्पिंग स्प्रिंग जब एक्स्ट्रा लोड होता है तो उसको सहन कर लेती है। तो इस प्रकार ये हेल्पिंग स्प्रिंग भारी वाहनों में लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लगाई जाती है।